बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। राशन कार्ड्स की अब तहकीकात होगी। बहुत सारे लोग राशन लेते हैं। ये सिलसिला आज भी चल रहा है और बरसों से चला आ रहा है, 2023 के इस तीसरे महीने में भी। लेकिन सरकार के पास ऐसी शिकायतें हैं, सरकारी इदारों के पास ऐसी अ, शायद तहकीकात करने लायक भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये पता चला है कि एक तो एएवाई यानी जो बेनिफिशरीज़ हैं और पीएचएच, एक तो ये कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, और जम्मू कश्मीर में एएवाई भी, अंत्योदया अन्न योजना, यानी इन अलग अलग ज़ुमरों के तहत आप राशन लेते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, गरीबी की सतह से ऊपर कौन है, नीचे कौन है, राशन कार्ड के ज़रिए कैटेगराइज चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन राशन कार्ड की अब तहकीकात होने जा रही है और ये किसी एक शहरी की, किसी एक इलाके की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की, किसी एक खित्ते की नहीं, बल्कि पूरे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों यानी जम्मू और कश्मीर वादी के मुख्तलिफ अजला, जिनमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 10 अजला कश्मीर वादी के, 10 जम्मू के, जहाँ पर यह तहकीकात शुरू होने जा रही है। हुआ क्या है, सरकारी ज़राया आज जो कंफर्म कर रहे हैं, और कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार जो है वो पहले से ही मुफ्त राशन देने का ऐलान एक बार कर चुकी है। और उसके बाद जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कर्नाटका में, बहुत सारी रियासतों में हमने देखा, हमारी नज़रों से ये ख़बरें भी गुजरी, सरकारी तौर पर तस्दीक करने के लिए कि कौन लोग बेनिफिशरीज असल में हैं, कौन लोग मुस्तफ़ीदीन हैं, कौन मुस्तहिक अफराद हैं, कौन नहीं, कौन फ़र्ज़ी तरीके से ये सारी चीज़ें बनाकर राशन लेते हैं। सरकारी ख़जाने को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी मशक होने जा रही है सरकारी ज़राए के मुताबिक, और तकरीबन 65 लाख ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी 65 लाख लोग जो एएवाई और पीएचएच यानी जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राशन लेते हैं, उनके राशन कार्ड जो हैं, उन तमाम लोगों की जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आते हैं, राशन कार्डों की तहकीकात होगी। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी आपके सारे जो कागजात हैं तस्दीक शुदा, वो आपने क्या करने हैं, एक तो तहसील सप्लाई ऑफिसर के सामने दिखाने होंगे। सरकारी ज़राए कंफर्म कर रहे हैं और ये ऑपरेशन बहुत सारे एरियाज़ के अंदर शुरू होगा। ये एक मशक होगी एक अलग किस्म की, कि जो जो राशन लेते हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं, या लोकल लेवल पर, मकामी सतह पर उन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर राशन कार्ड भी अपना बना रखा है, कितने लोगों के नाम हैं, कितने उसमें ज़िंदा हैं, कितने लोगों के नाम राशन जा रहा है, ये सारी चीज़ें सरकारी ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि बीपीएल कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड में यानी एनपीएचएच में आते हैं, और इससे पहले एपीएल कैटेगरी जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहलाया करती थी। तो ऐसे लोग जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, वो तमाम लोग एनपीएचएच या पहले उसमें आते थे तो उन्होंने अपना बीपीएल बना रखा है। ये पता लगाने के लिए कि एपीएल में या एनपीएचएच में जो लोग आज के वक्त में भी आते हैं, जिनने बीपीएल किसी भी तरीके से बना रखा है, एक तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद पता चलेगा कि असल में किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग सरकारी ज़राए के मुताबिक एनपीएचएच में आते हैं। जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तकरीबन 45 लाख लोगों की ऐसी तादाद थी जिनके पास राशन कार्ड्स थे और एनपीएचएच कैटेगरी में आते थे, और इसमें एक तो इसके अलावा जो थे 74 लाख लोग जो थे वो पीएचएच में आते थे यानी बीपीएल में, और गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला। अब इनमें चूँकि पहले लद्दाख भी था, तो उस तरफ का भी यूटी बनने से पहले वो आदादोशुमार भी उससे अलग करके चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, आज के वक्त में जो फिगर्स महकमा सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की हैं, जिसको आप महकमा मोरे सारिफिन व अवामी तकसीमकारी भी कहते हैं, उसके आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर तकरीबन 65,52,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास बीपीएल, एएवाई या पीएचएच, ये जो कैटेगरीज़ हैं, इनके तहत राशन कार्ड है, जो राशन लेते हैं। सरकारी ज़राए बताते हैं कि इन फिगर्स के मुताबिक तकरीबन एएवाई प्लस कैटेगरी में जो आते हैं या पीएचएच जो बीपीएल में आते हैं, 56,31,000 से ज़्यादा लोग हैं। और ऐसे लोग जो पीएचएच कैटेगरी में यानी जो बीपीएल के ज़ुमरे में आते हैं, तकरीबन 9,21,000 ऐसे लोग जो एवाई कैटेगरी में आते हैं। इन सभी में से 56 लाख से ज़्यादा लोग, जिनमें 25,28,000 जम्मू सूबे से आते हैं, 31,03,000 कश्मीर सूबे से आते हैं, जिनमें एवाई कैटेगरी जैसे अंत्योदया अन्न योजना आप कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो तमाम लोग इनमें फॉल करते हैं, उन लोगों की सीधी सी बात है मुश्किलें बढ़ने वाली, जिनने बीपीएल भी अपना बना रखा, आते वो एपीएल में। कई लोगों के घरों के मुलाजिम हैं,
एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन मुलाजमीन भी हैं, उन्होंने बीपीएल बना रखी है। हम नहीं, सरकारी ज़राया बताते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी में आते ही नहीं है तो कैसे उनको इस कैटेगरी के तहत राशन दिया जाएगा। एएवाई कैटेगरी में 2,82,000 राशन बेनिफिशरीज हैं जो जम्मू सूबे के अंदर हैं, यानी जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं। 6,38,000 कश्मीर सूबे के अंदर हैं। एनपीएचएच कैटेगरी जिसको आप कहते हैं, जिसमें जिसको पहले एपीएल कहा जाता था, उसमें तकरीबन 15 लाख लोग आते हैं। 14,92,000 के आसपास बेनिफिशरीज हैं जो जम्मू सूबे से हैं। कश्मीर सूबे के अंदर 26 लाख के आसपास लोग हैं, ये ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। किसमें? एपीएल में। अब यहाँ से आगे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाफिज हो चुका है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको कहते हैं। बीपीएल और एपीएल कैटेगरी जो है उनको दोबारा बनाया गया, रिडिफाइन किया गया, और उसके बाद नए राशन कार्ड जो हैं इस नई मश्क के बाद बनाना शुरू हुए थे। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी मरकजी कानून यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सरकार के मुताबिक, सरकारी ज़राए के मुताबिक, कि जब राशन कार्ड दोबारा बनना शुरू हुए, पहले से बहुत सारे लोगों के पास बीपीएल थे, तो नए सिरे से तस्दीक करने के बाद जब शुरू हुए, तहसील सप्लाई ऑफिसर ने अपनी जगह, तहसीलदार ने अपनी जगह, और लोकल लेवल पर डीलर्स ने अपने हिसाब से तहकीकात की, तो कोई भी शख्स गलत तरीके से राशन ना ले, राशन कार्ड नए सिरे से बने। लेकिन यहाँ से आगे क्या बना, सरकार ये बताती है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इस तरीके से फ़ायदा उठाया कि जिनको पॉलिटिकली बैकअप था, बैक सपोर्ट थी, या सियासी तौर पर किसी ने फ़ायदा उठाकर क्या किया, या किसी का अगर कोई राब्ता किसी बाअसर शख्स से था, तो असर रसूख रखने वाले लोगों का फ़ायदा उठाकर कई लोगों ने बोगस या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए। ये मैं नहीं, सरकारी ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि एएवाई और पीएचएच यानी जिसको बीपीएल आप कहते हैं, इस कैटेगरी में शामिल होने के लिए कई लोगों ने फर्जी और फटाफट से डॉक्यूमेंट्स बना के उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर दी। ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद क्या हुआ कि राशन कार्ड नए सिरे से बनाने का प्रोग्राम तो सरकार ने शुरू किया था, लेकिन जिन लोगों ने, जो आते ही नहीं थे बीपीएल में, उन्होंने भी बीपीएल अपना बना लिया। जो एएवाई में आते ही नहीं थे उन्होंने भी एएवाई में बना लिया। इन सब के बीच मेजर जो स्क्रूटनिटी है और डॉक्यूमेंट्स जो हैं राशन कार्ड होल्डर्स के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये देखने की एक कोशिश हुई कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड्स आज के वक्त में हैं उनके राशन कार्ड्स दोबारा से देखे जाएं। ये तस्दीक की जाए कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड्स ऑलरेडी थे, जब दोबारा से फूड सिक्योरिटी एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जब नाफिज हुआ तो स्क्रूटनाइज चीज़ें की गई, राशन कार्ड नए सिरे से बने। राशन कार्ड बनाते बनाते मसला यहाँ तक पहुँचा कि कई लोगों ने, जिनके राब्ते जहाँ तक थे, चाहे अफसरान थे, बासर शख्सियात तक थे, सियासतदानों तक थे, समाजी कारकुनान थे, उनके ज़रिए कई लोगों ने, जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, असर रसूख रखने वाले लोग भी हैं, और जो डिज़र्व ही नहीं करते, जो आते ही नहीं बीपीएल में, एएवाई में, उन लोगों ने अपने कार्ड्स दोबारा से बना लिए। ये सिलसिला और आगे चला। सरकार के मुताबिक कई लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाए। इसके अलावा ये भी पता चला कि फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, उसने जम्मू कश्मीर फूड सिक्योरिटी रूल्स एसओ नंबर 389 16/11/2021 को जब शुरू की गई, ये सारा सिलसिला जब शुरू किया गया, तो उस वक्त कहा गया कि हर एक हाउस होल्ड जो है टैक्स पेयर है, अलग अलग कैटेगरीज में आता है। अगर पैसे देते हैं तो फिर ये किसी का नुकसान उधर से भी नहीं होना चाहिए, और ना दूसरी तरफ सरकारी ख़जाने का नुकसान होना चाहिए। जिस शख्स का 25 लाख से ज़्यादा बिजनेस टर्नओवर है, यानी सालाना वो इतना कम से कम जो है अलग अलग ज़राइयों से उसकी आमदनी है, या फिर जिसके पास ये भी कहा गया कि 10 कनाल के आसपास ज़मीन है, अगर कोई इंडिविजुअल है, 20 कनाल या 30 कनाल है, 50 कनाल है, जॉइंट फैमिली है, अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर है, इस तरीके से इक्विवेलेंट रैंक का है, कॉरपोरेट है, बोर्ड में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो कहा गया कि सारे ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी पोजीशंस पर बैठे हैं जिनकी तकरीबन इनकम भी 5 लाख के आसपास हो जाती है, उन सभी लोगों को पीएचएच यानी बीपीएल और एएवाई कैटेगरी से बाहर निकालकर एनपीएचएच यानी एपीएल में डाला जाए। ये सिलसिला चलता रहा।
आज के वक्त में। ये वो मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ जिन लोगों के पास 20 कनाल, 30 कनाल, 50 कनाल, ये जो सारा सिलसिला फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत नए कवानीन बने थे। लेकिन हुकूमत के मुताबिक आज के वक्त में हमारे पास ऐसी शिकायतें हैं कि जब राशन कार्ड दोबारा बनना शुरू हुए, बहुत सारे लोग जो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स भी हैं, बोर्ड्स में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, सरकारी महकमों में, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर यानी आईनी ओहदों पर लोग फाइज हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने बीपीएल में और एएवाई में अपने राशन कार्ड्स बना रखे हैं। तो इस तरह के लोगों को बाहर निकालना मुकम्मल तौर ज़रूरी है, जो पहले काम हुआ लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो सरकार की तरफ से एक टारगेट रखा गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2023 SO 41 के तहत, और ये उस वक्त कहा गया था कि कोई भी फ्रॉड, इस तरीके से केस सामने आता है, किसी ने गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की अगर कोशिश की है तो वो अब बच नहीं सकता। रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू होगी, राशन कार्ड शुरू होगा। और मैंने पहले भी आपको गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए एक वीडियो में बताया था कि उन तमाम लोगों से राशन की रिकवरी करने की भी कोशिश है जिन लोगों ने ऑलरेडी फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट्स बनाए, राशन कार्ड बनाए और आज तक राशन लेते रहे। पहली बात ये समझ लीजिएगा, इस पर भी गौर व फिक्र सरकार इस बार कर रही है। ज़राया ये बताते हैं कि तमाम ऐसी फैमिलीज़ जो एएवाई में आती हैं, क्राइटेरिया सबके सामने है, बिना किसी शेल्टर के जो लोग हैं, बिना किसी छत के। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनमें यतीम भी बहुत सारे लोग आते हैं, बेवा औरतें आती हैं या बेवाएं कह लीजिए, या वो लोग आते हैं जिनके पास कोई किसी किस्म का घर नहीं है, जायदाद नहीं है, सरकार के इसी राशन पर वो डिपेंड है, तो वो एएवाई कैटेगरी में आते हैं। या कोई सिंगल वुमेन है, कोई अकेली खातून है किसी वजह से, कोई इंतहाई गरीब है जिसके पास ज़रिया आमदन या ज़रिया मुआश कुछ भी नहीं है, तो एक वो लोग। दूसरा वो शख्स जो डेली वेज पे यानी दिहाड़ीदार मजदूर या योमिया उजरत पे जो शख्स आज के वक्त में डिपेंड करता है, वो लोग। और वो लोग जो 60 साल की उम्र में से ऊपर हैं, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, अलग अलग सोर्सेज से थोड़ा बहुत पैसा करके, या डेली वेज एक तरह से कहलाते हैं, वो तमाम लोग जो हैं इसी तरीके से अपना पैसा, या ट्रांसजेंडर भी हैं, ख्वाजा सराह जिनको कहते हैं, माइनर है, कोई नाबालिग है, ऑर्फन है, यतीम है, डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं, या वो लोग जो अपाहिज हैं, ये सारा क्राइटेरिया जो है एएवाई वालों के लिए, वो लोग इसमें आते हैं। इसके अलावा जो कोई भी होगा उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, नंबर 1। इसी तरीके से रेगुलर वेजेस अगर किसी की हैं, इरेगुलर वेजेस हैं, ट्राइबल हाउस होल्ड है यानी कबीले वगैरह जो रहते हैं, रेग पिकर्स हैं यानी जो कबाड़ उठाने वाले लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके पास कोई काम नहीं, किसी भी काम में हाथ अपना डाल देते हैं, पोने वाले हैं, शिकारा वाले हैं, एग्रीकल्चर लेबर वाले हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो किसी के घर काम करके अपना गुजारा चलाते हैं, स्वीपर्स हैं यानी सफाई करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और अब डायरेक्टर जो फूड सिविल सप्लाईज़ एंड कंज्यूमर अफेयर्स हैं जम्मू, नसीम जावेद, यानी जो महकमा मुर्द सारिफीन व अवामी तकसीमकारी के डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से पब्लिक नोटिस भी इससे पहले बिना किसी शक व शुबहात के जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ खबर रसां इदारों के साथ भी उन्होंने बात की और कहा कि डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। एक्सक्लूजन और इंक्लूजन सीधी सी बात है, यानी निकालना किसको है, रखना किसको। जो एएवाई में आता है वो किसी भी तरीके से बीपीएल में नहीं आ सकता, जो बीपीएल में आता है वो कैसे एपीएल में चला गया, जिसके एपीएचएच जिसको कहा जाता है, तो उससे बाहर उसको रखा जाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये रूटीन वाइज एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत सारे नाम जो हैं वो इस प्रोसेस के दौरान निकाले जा चुके हैं, बहुत सारे। ये डायरेक्टर नसीम जावेद कहते हैं। और अब आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। वो ऑपरेशन होगा कि जिन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर राशन कार्ड्स में अपने नाम यहाँ से वहाँ करवाए, नए सिरे से राशन कार्ड बनाए, तब भी ड्रामे किए, तब भी अपना नाम एएवाई और पीएचएच में किया यानी बीपीएल में डाल दिया, और अब जो है उनको टीएसओ या जो तहसील सप्लाई ऑफिसर है उसके सामने एविडेंस देने होंगे, शवाहिद पेश करने होंगे कि आप बीपीएल में क्यों आते हैं, आप एएवाई में क्यों आते हैं, एएचएच में क्यों आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो राशन कार्ड्स इन लोगों के कैंसिल भी हो सकते हैं। सरकार फिर अपने हिसाब से शिकंजा इस पर कसेगी। तो ये सारी डिटेल्स थी उन लोगों के लिए जो सरकारी ज़राए ने आज कंफर्म किया। ये मश्क ऑलरेडी शुरू की गई है और बड़ा ये ऑपरेशन चलने वाला है। दोनों सूबों में लाखों लोग जो हैं, तकरीबन 65 लाख से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके राशन कार्डों की तहकीकात होंगी, जिनमें शिकायतें बहुत सारे लोगों की है कि कई लोग सरकारी महकमों में काम करते हैं,
सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग आज के वक्त में यूटी के दोनों सूबों में, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाकर आते ही नहीं जिस कैटेगरी में, उसके बावजूद भी राशन कभी गरीबों के नाम पर तो कभी अंत्योदय अन्न योजना के नाम पर ले रहे हैं, जिसकी कैटेगरी अलग है, जिसका जुमरा अलग है। तो ये ऑपरेशन अब और तेज़ होने वाला है और राशन कार्डों की तहकीकात शुरू कर दी गई है।